वेलकम टू लिटिल एंजल। और एक नया पोर्टल खुलने वाला है 25/4/25। इस पोर्टल के थ्रू जो गेट खुलेगा वो गेट होगा उन लोगों के लिए जो एनर्जी में किसी रिश्ते को जी रहे हैं। एनर्जी में जैसे एज अ टैरो रीडर मैं आपकी एनर्जी में हूँ, है ना। और इसीलिए आपके लिए मैं रीडिंग कर सकती हूँ या आपकी एनर्जी से आगे का फ्यूचर पढ़ सकती हूँ। उसी तरह से एनर्जी में हम कुछ रिलेशनशिप जी रहे होते हैं और कभी वो प्यार होता है, कभी वो दोस्ती होती है। हम टैरो रीडर्स हैं, कभी ये यूनिवर्स है जो आपको इंट्यूशंस देती रहती है। ये सब एनर्जी में एक रिश्ता है हमारा, हमारे भगवान से, हमारे अपनों से। कई बार बच्चे माँ से दूर होते हैं लेकिन फिर भी बच्चे को माँ को एहसास होता है कि बच्चा खुश है या दुखी है, तो वो भी एनर्जी में उस रिश्ते को जुड़ा हुआ होता है या जी रहे होते हैं। तो ऐसे जो भी एनर्जी में जुड़े हुए हैं, जो भी एनर्जी के थ्रू रिश्ते जुड़े हुए हैं, उन रिश्तों को इस पोर्टल से क्या मिलेगा? क्या वो रिश्ते और बड़े होंगे, शुभ होंगे, या वो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, या वो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं? ये पोर्टल आपको पिकअप पाइल रीडिंग है, तो जो वाली पाइल आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको उन सवालों का जवाब मिलेगा। और ये पोर्टल आपको इन बातों में क्या देने वाला है। वो रिश्ता और बड़ा हो रहा है, वो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, या वो जो रिश्ता है वो आपके पास लाइव विथ बॉडी विथ सोल आने वाला है। इन बातों से रिलेटेड किस तरफ आपका पोर्टल जा रहा है या वो गेट किस तरफ खुल रहा है, इसका जवाब आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो सबसे पहले हम 3 पाइल बनाएंगे। तो पाइल नंबर 1 है 2 ऑफ सोर्ड, पाइल नंबर 1 2 ऑफ सोर्ड। पाइल नंबर 2 व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पाइल नंबर 3 नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अपनी एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। पाइल नंबर 1 2 ऑफ सोर्ड, पाइल नंबर 2 व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पाइल नंबर 3 नाइट ऑफ पेंटिकल। इन तीनों में से एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है और आप पिकअप पाइल की तरह इसको सुन रहे हैं, तो भी ये आपके लिए वर्क करेगा। उस केस में एक सवाल आपको आपके मन में सोचना पड़ेगा और उसके बाद आप एक पाइल सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज जो ये चार्ज्ड है, जो इंट्रो है, उसको ढंग से सुनिए और उसके बाद ये आपको पोर्टल बता देगा। तो अगर आप पोर्टल जाना चाहते हैं 25/4/25 के पोर्टल से आपको क्या मिल रहा है, तो इंट्रो को ढंग से सुनने के बाद, उसको मैनिफेस्ट करने के बाद पाइल चुनिए। और एक सिंपल पिकअप पाइल रीडिंग सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी से मैच करती है, तो आप एक सवाल मन में सोच के और इनमें से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको उस सवाल का पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि ये वाला जो पोर्टल खुलने वाला है वो उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। उन रिश्तों के लिए जिनको वो अभी एनर्जी में जी रहे हैं, उसमें वो रिश्ते भी काउंट होंगे जो डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है ना, जो ऑनलाइन रिलेशनशिप है या ब्लाइंड रिलेशनशिप है, या इस तरह की रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं कि उस रिलेशनशिप का आगे क्या होने वाला है। और प्योर एनर्जी में जी रहे हैं, जैसे आप मुझे प्योर एनर्जी में जी रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा। तो आपने चुना है पाइल नंबर 1 जिसमें आया है 2 ऑफ सोर्ड। इस कार्ड को डिफाइन करने के लिए मैं और कार्ड निकालती हूँ। तो अगला जो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड। तो ऐसा है कि ये जो पोर्टल है, एनर्जी में जिस रिश्ते को आप जी रहे हैं, वो रिश्ता, उस रिश्ते पर आप एकदम ब्लाइंड फेथ करके बैठे हैं और उस रिश्ते में जो कमी है या जो अधूरापन है, जिस वजह से अधूरापन है,
उन बातों को आप कंसीडर अभी तक नहीं कर रहे थे, लेकिन इस पोर्टल से आप उन वजहों को, उस दूरी को, या जिस वजह से वो रिश्ता दूर है, उस वजहों को कंसीडर करना शुरू करेंगे और ऐसा आपके जीवन में भगवान की ब्लेसिंग की तरह होगा। तो आपके साथ जो भी होगा उसमें आपके साथ आपके वेल विशर, आपके भगवान, अगर आप लड्डू गोपाल में बिलीव करते हैं तो उस रूप में भगवान और एंजल्स के सपोर्ट की वजह से, अच्छा या बुरा इमीडिएट उस वक्त आपको लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपकी मदद करने के लिए ही होगा। तो आगे हम और कार्ड निकालते हैं कि जब आप एक्शन लेंगे तो जिसको आप बहुत प्यार दे रहे हैं या बहुत सम्मान दे रहे हैं, उस रिश्ते को आपको लगता है कि वो रिश्ता आपके जीवन में आ जाएगा, तो आप उस रिश्ते की वजह से बहुत अमीर हो जाएंगे। मतलब फीलिंग वाइज हो सकते हैं, पैसे वाइज हो सकते हैं, कोई प्रोफेशन वाइज हो सकते हैं, या जैसे माँ बेटे दूर है, माँ एक शहर में है, बेटा कहीं जॉब कर रहा है और आप माँ को लग रहा है कि भाई बेटा वापस आ जाएगा तो माँ के जीवन में सारे सुख आ जाएंगे। या पति पत्नी दूर है, या प्रेमी दूर है और उनको लग रहा है कि अब वो जब पास में आ जाएंगे तो उनके जीवन में बहुत सुख आ जाएगा। और उनको पास में लाने के लिए जब आप कोई एक्शन करेंगे, चाहे तो उनसे बात करेंगे या उनको फोर्स करेंगे, या जिस भी तरह से उनको लाया जा सकता है, वो जॉब या कोई भी जिस भी वजह से वो दूर है, उस वजह को ख़त्म करने की आप कोशिश करेंगे ताकि वो आपके पास आ जाए। तो जब आप उस कोशिश को शुरू करेंगे तब आप रियलाइज़ करने लगेंगे कि वो एक्चुअल में आपका है ही नहीं, वो किसी और का है और किसी और की है। और जैसे जैसे वो आपके पास जीवंत रूप में या बॉडी के रूप में ना, या 3D वर्ल्ड में आपके पास आने लगेंगे, वैसे वैसे जो उनसे मिलने वाला सुख है, जिसकी चाह में आप उनको अपने पास बुला रहे हैं, वो कम होने लगेगा, वो खोने लगेगा, है ना। और आपको एहसास होने लगेगा कि जिस एक होता है ना फैमिली की चाह में, फैमिली सुख की चाह में, या एक मतलब होता है ना पूरा सुख परिवार का जो एक होता है ना, उसके थ्रू जो आपको मिलना है वो है ही नहीं। और जितना आप डिस्टेंस में जी रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी आपको नहीं मिलने वाला है, वो भी गलत है। उसके भरोसे आपको नहीं रहना है। उसके भरोसे जो आपको लग रहा है कि आपका इमोशन फुलफिल होता है या पूरा हो रहा है, या आप एक पूरा फील करते हैं, या जिस भी बात से डर लग रहा है आपको, वो डर ख़त्म हो जाएगा अगर वो आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप और इमोशनली और फिज़िकली परेशानी में पड़ जाएंगे, अधूरे हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी रिलेशनशिप को लेकर आप ये वीडियो देख रहे हो और पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर रहे हो ना, उस पूरे रिलेशनशिप को एक बार फिर से ध्यान से देखो और फिर से पूरे रिश्ते को समझने को देखो कि क्या इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए। ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आप इसको और क्लियर करना चाहते हो तो फिर पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी। और नंबर आपको वीडियो में दिख रहा है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर www.lilangel.com पे आप अपना पैकेज सेलेक्ट करके और अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, अगर मुझसे कराना चाहते हो। और नहीं तो फिर आप जिनसे कराना चाहते हो उनसे कराकर एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले लेना, अगर आप टैरो में बिलीव करते हो। और नहीं तो खुद सारी सिचुएशन को ढंग से समझकर डिसीजन लेना। ये एज अ वेल विशर मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आगे बढ़ने से पहले इस रिश्ते के एक बार ढंग से सारे कॉन्सिक्वेंसेस को ढंग से समझकर डिसीजन लेना। ये जस्टिस टाइम है, तो जो प्यार आपने उनसे एकदम फेयर डील किया है, वो प्यार की वजह से आपके साथ जो जस्टिस होना चाहिए वो जस्टिस होगा। और वो जस्टिस है जिसकी वजह से जो प्यार या सम्मान या जो पैसा, जो कंफर्ट जोन उनको आपकी वजह से मिला हुआ है, वो उनके जीवन से चला जाएगा।
वो उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आप उनके पास नहीं रहोगे, और वो इसके लिए एक नई शुरुआत करेंगे, मतलब आपको रिप्लेस करेंगे या करेंगी, और एक नई पर्सन, एक नई आप जैसी कोई है ना, जो आपसे उनको मिल रहा था, तो आपको रिप्लेस करके वो एक नई शुरुआत कर चुके हैं, और इसीलिए अब आपके पास आने में वो इंटरेस्टेड नहीं है ना, इसीलिए वो अब आपके पास आने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी आपसे उनको मिलता था वो उनको किसी और से मिलने लगा है 3D वर्ल्ड में, लाइव वर्ल्ड में। इसलिए वो जो डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो एक्चुअल में एनर्जी में ही जी रहा होता है ना, दूरी से जब प्यार है तो यहाँ आप दुखी हो तो वो दुख को फील कर रही हैं आप, वो वहाँ दुखी हैं तो आप उस दुख को, और उसके बाद ही हम फ़ोन करते हैं। आपको अचानक से लगता है कि आज उसको फ़ोन करना है, या उसको लगता है कि आज आप बात करोगे, तो ये सब एनर्जी में ही चल रहा होता है। एनर्जी के बाद फिर वो 3D वर्ल्ड में, चाहे फ़ोन से, चाहे लेटर से, चाहे मेल से, या एक दूसरे से मिलकर कंप्लीट किया जाता है। तो आपके केस में जो समरी ऑफ द स्टोरी है कि किसी से आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या सिर्फ एनर्जी में हो, मतलब आप उनसे प्यार करते हो और वो आपसे, उनको पता ही नहीं है, या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। अब वो किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, कैसे भी रिश्ते में हो सकता है, और आप जब उनको 3D वर्ल्ड में लाना चाह रहे हो या उनके साथ जीवन जीना चाह रहे हो उस रिश्ते के फॉर्म में, तो वो जब आप वो कोशिश करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि उनके जीवन में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और आपसे जो सुख था, या जो कंफर्ट जोन था, या जो भी बेनिफिट्स था, या जो भी इमोशन था, वो उनके लिए कोई और है, और वो उस रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये समरी ऑफ द स्टोरी है पाइल नंबर 1। तो रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ, और एक ओरेकल कार्ड से आपको गाइडेंस निकाल कर देती हूँ। सो द वर्ल्ड द रियल यू, यही समरी ऑफ द स्टोरी है कि आप आँख पर पट्टी बांध लेने से अंधेरा नहीं होता है। आपको शायद इंट्यूशन होने लगी है या फीलिंग होने लगी है, और उनको छोड़ देना चाहिए, या उस रिलेशन को एंड कर देना चाहिए, या आप उस रिलेशन पे बर्डन हो। वो शुरू से इस रिलेशन में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं थे जिस तरह से आप हो, या शुरुआत में थे बट वो निकलने लगे हैं, आपको छोड़ने लगे हैं, ये इंट्यूशन आपको होने लग गई थी। पर ऑब्वियस है कि इमोशनल रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता है, बट इस पोर्टल से वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आगे क्या होगा उसके लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब रखिएगा, या और जो मेरे वीडियोस हैं उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे आपसे रिलेटेड, तो आप वो रीडिंग सुन लीजिएगा। और अदरवाइज पर्सनल रीडिंग ही एकमात्र ऑप्शन होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पाइल नंबर 2 आपने सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2, जिसमें कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो भी डिस्टेंस से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उस रिलेशनशिप से, या जो एनर्जी में आप रिश्ते को जी रहे हो, और इस पोर्टल में उस रिश्ते की कहानी आगे क्या होगी वो सुनने और समझने के लिए आप यहाँ आए हो, और वही वो पोर्टल खोल के आपको बताना चाहेगा। तो सबसे पहले इस कार्ड को डिफाइन करने के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आपको आपके इमोशन में कंप्लीशन मिलेगा, और जो ये डिस्टेंस रिलेशनशिप आप जी रहे हो, इस डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आपके इमोशन में हीलिंग होगी, और इस पोर्टल से वो हीलिंग खुलेगी। आप उस हीलिंग की तरफ उस रिश्ते में बढ़ोगे, आपको उस रिश्ते से और प्यार मिलेगा, और वो रिश्ता आपकी तरफ 3D वर्ल्ड में आने लगेगा। और जब वो रिश्ता आपके जीवन में 3D वर्ल्ड में आएगा, तो अभी आपके जीवन में जो भी लोग आपके साथ जी रहे हैं, क्या वो रिश्ता उन सब के लिए, आपके साथ उन सब के लिए शुभ होगा, और उन जो रिश्तों में आप 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, उस रिश्ते को परिपूर्ण करता हुआ आपको और ज़्यादा सुख की तरफ ले जाएगा। तो आंसर है यस, एक नई बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी, और
जो भी आपके साथ अभी 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, जो आपसे बहुत अटैच है, हम फैमिली में रहते हैं या बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास ना, बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रिश्ते हमारे नहीं होते हैं, है ना। और हम अधूरा महसूस करते हैं, कहते हैं ना भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, लेकिन कोई एक होता है, कोई एक होती है 3D वर्ल्ड में हमारे साथ रियल जी रहे होते हैं, हम उसके साथ जी रहे होते हैं एक्चुअल में ना। कभी वो भाई बहन है, कभी वो माँ बाप हैं, कभी वो पड़ोसी है, कभी दोस्त हैं। तो वो जो 3D वर्ल्ड में आपके साथ जी रहे हैं, और ये जो रिश्ता है जिसको आप एनर्जी में जी रहे हैं, तो जब ये एनर्जी से इस पोर्टल के खुलने के बाद आपकी तरफ बढ़ने लगेंगे, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन लेकर आपके लिए जी रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं, और अब वो एक नई शुरुआत करेंगे, ताकि 3D वर्ल्ड में जिनके साथ आप जी रहे हो ना, उसके साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे सपोज आप एक मेल हो और 3D वर्ल्ड में एनर्जी में आप किसी फीमेल के साथ जी रहे हो, और आप अपने माँ बाप से बहुत कनेक्टेड हो, तो वो फीमेल आपको आपके माँ बाप के साथ एक्सेप्ट करेंगी। और ये मतलब होता है ना कि जितना प्यार पति से है, उतना ही सम्मान वो अपने सास ससुर को देंगे। एंड अगर आप डिवोर्सी हो या सेपरेटेड हो और आपके साथ एक बच्चा है, तो वो जो एनर्जी में रिश्ते को आप जी रहे हो, इस पोर्टल से वो आपकी तरफ आना शुरू करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको आपके बच्चे के साथ एक्सेप्ट करेंगे, और ये समझेंगे कि आप अधूरे हो उस बच्चे को एक्सेप्ट किए बिना। तो अगर आप पूरे उसको चाहिए, तो आपको उसको आपके साथ उस बच्चे को भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको भी उसकी जगह देनी पड़ेगी, जो भी रिश्ता उससे उसका बनेगा लाइव आने के बाद में। तो बहुत अच्छी खबर है पाइल नंबर 2। तो आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। इससे आप तीनों का जो इमोशन हीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग होगा, और जो ब्लेसिंग्स मिलेगी वो बहुत स्ट्रांग मिलेगी। एक नई शुरुआत होगी। शुरू में दिक्कत होगी, क्योंकि वो जो 3D वर्ल्ड में आपका बेटा है, बेटी है, या माँ बाप है, या कोई दोस्त है, उसको दिक्कत होगी उसके आने से, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए वो अभी तक 3D वर्ल्ड में आपके पास नहीं आ रही हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो तभी आपको मिलेंगे 3D वर्ल्ड में, या तभी आपके आसपास नज़र आएंगे, जब वो उस रिश्ते को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं तो वो आपके पास आ ही नहीं पाएंगे। और पूरी सिचुएशन को, पूरी हालात को एक नए नज़रिए से, एक नए लुक से, एक जैसे वो है ना, जैसे वो हैं, जैसे आप हो, आप दोनों अपनी अपनी नज़र से पूरे सिचुएशन को फिर से देखोगे और फिर से समझोगे, और उसके बाद में आप बहुत सारी कोशिशें करोगे कि ये रिश्ता 3D वर्ल्ड में बन जाए और स्टैब्लिश हो जाए। उसके लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स करोगे, और जब वो एफ़र्ट्स आप करोगे तो आपको बहुत सारे दुख और धोखे मिलेंगे, बहुत सारे दुख और धोखे आपको झेलने पड़ेंगे दोनों को। जब वो एफ़र्ट्स करेंगे तो उनको, और जब आप एफ़र्ट्स करोगे तो आपको। और उस टाइम पे अपनी मैजिशियन पावर, जो ब्लेसिंग्स, जो पावर, जो सच्चाई उस रिश्ते की आपकी है, वही यहाँ पर आपका वो मैजिक पावर है, उसको यूज़ करना पड़ेगा, और फिर आपको उस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपने आप को 3D वर्ल्ड में उनके साथ स्टैब्लिश करने के लिए एफ़र्ट्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन आ रही है। एक सिचुएशन आ रही है कि आप उनके लिए एफ़र्ट्स करो, तो और दूसरी सिचुएशन आ रही है कि वो आपके लिए एफ़र्ट्स करें। तो आप उनके लिए एफ़र्ट्स करो, ये तो आप कर ही रहे हो, इसीलिए आप ये पाइल भी देखना चाह रहे हो। वो आपके लिए एफ़र्ट्स करेंगे कि नहीं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो आपकी तरफ आने के लिए, 3D वर्ल्ड में आपके साथ जीने के लिए एफ़र्ट्स करेंगे क्या? नहीं, वो नहीं करेंगे।
वो आपके पास आने के लिए और आपके साथ 3D वर्ल्ड में जीने के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में आपको उनसे एक दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत चोट और घाव मिलेंगे। जो सुख की चाह है वो सुख नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारे दुख और परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। तो बेटर है डियर पाइल नंबर 2 कि आप उनके लिए एफर्ट्स करना छोड़ दो। अगर वो खुद एफर्ट्स करके आपके लाइफ में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, ना बुरा करो ना अच्छा करो, ना बद्दुआएं दो ना दुआएं दो। आप न्यूट्रल हो जाओ और जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, इस बात को मानकर 25/4/25 के बाद जीना शुरू कर देना। वो एनर्जी, वो डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो दूरी जिनसे आपको सहा नहीं जा रहा है, बहुत बेचैनी से आप उसका इंतजार कर रहे हो, उसके लिए ना दुआएं ना बद्दुआएं। 25/4/25 के बाद में आप न्यूट्रल होना शुरू कर दो। और जिनके साथ आप 3D वर्ल्ड में जी रहे हो ना, एक्चुअल में वही आपका है और वही अपना है, और उसके साथ पूरा जीना शुरू कर दो। कहीं आप बट गए थे एनर्जी में और इसकी वजह से जो उसको अधूरापन मिला है या उसका जो टाइम किसी और के साथ शेयर हो गया है, उसको आप पूरा उसको देना शुरू करो, क्योंकि वो जो टाइम आपने उसके साथ शेयर कर लिया, वो टाइम की वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेशन और एंजाइटी में है, या आप पूरे नहीं मिल रहे हो उसके वजह से वो भटक रहा है या भटक रही है। तो आप जब पूरा टाइम उसको देना शुरू कर दोगे तो उसके साथ जो उसका सेहरा है या उसकी जो जीत थी या जो उसकी कंप्लीशन थी, वो जो खो गई थी वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी, या आपकी जो ब्लेसिंग है पूर्ण रूप से उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में उसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आप दोनों का रिलेशन किस दिशा में आगे जाता है, ये दो लोग बहुत बहुत ध्यान से देख रहे हैं जो 3D वर्ल्ड में आपके साथ हैं। जैसे सपोज आप माँ बेटे साथ रहते हो और आपके पति डिस्टेंस रिलेशन पे है, या सिर्फ एनर्जी पे ही बातें हैं और एक सेपरेशन चल रहा है, या आप डिवोर्स लिए हुए हो और आप चाह रहे हो कि आपके जीवन में वापस आए, या किसी से आप प्यार करते हो और वो पूरा एनर्जी में ही है, आपने उनसे कुछ नहीं कहा है, उनको पता भी नहीं है कि आप प्यार करते हो, या उनको पता नहीं है कि आप प्यार करती हैं, और अब आप उसको सोच रहे हो कि आप उसको प्रपोज कर दो या कुछ भी। तो इन सब सवालों का जवाब ही पाइल नंबर 2 आपको मिला है। आप अगर कंफ्यूज्ड हो तो पाइल नंबर 2 को वापस रिवाइंड करके आप सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। और आप पूरी तरह से 3D वर्ल्ड में जिनके साथ जी रहे हो ना, या जो भी आपके अपने हैं, जो अभी आपको हंसा रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं, सुख दे रहे हैं, पूरी तरह से आप उनके साथ जियो, क्योंकि उस वजह से आप जितना भी बट गए थे वो कमी उसके जीवन में होने लगी थी, तो वो कमी आप उसकी पूरी करो, पूरी ब्लेसिंग्स, पूरी दुआएं उसको देना शुरू करो। उसकी वजह से जो आपका परिवार या उसका परिवार अधूरा हो गया था, वो पूरा करने की कोशिश करो, और एक एम्प्रेस की तरह आप उसके जीवन में ब्लेसिंग की तरह जीना शुरू करो। बाकी जो भी होगा, जो भी करना है वो करेगा या वो करेगी, जो एनर्जी में है, जो डिस्टेंस में है, जो सेपरेशन में है, जिन्होंने डिवोर्स ले लिया है। आपको कुछ नहीं करना है ना, आपको कुछ नहीं करना है। इस वक्त आपको न्यूट्रल रहना है, ना दुआओं में ना बद्दुआओं में, है ना, कुछ में नहीं रखना है उसको। तो 25/4/25 के बाद आप उस रिलेशनशिप को न्यूट्रल मोड में लाना शुरू कर दोगे। तब तक जो भी है, जिस स्पीड पे है, उसको धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू करो, क्योंकि झटके से ब्रेक लगाओगे तो आपको डैमेज ज़्यादा होगा। उसको कितना होगा डिपेंड्स, वो आपको कितना अपना मान रहा था या मान रही थी। तो एक ब्रेक लगाना शुरू करो, और अगले 10-12 दिन में आप
वो ब्रेक लगा दोगे, आपकी गाड़ी न्यूट्रल में आ जाएगी और 26/4/25 से वो गाड़ी किस दिशा में जाएगी वो पूरा उन पर डिपेंड करेगा। दुआओं में जाएगी, बद्दुआओं में जाएगी या न्यूट्रल रहेगी, वो उनके कर्मा और वो जहाँ है वहाँ जो कर रहे हैं वो नेचर देखेगी। तो इसके आगे आप कुछ जानना चाहते हो तो आप 25/4/25 के बाद कोई रीडिंग देख लेना मेरी, या फिर देख लेते हैं आपने आपके लिए वो रिलेशनशिप जो डिस्टेंस में आप जी रहे हो उनके लिए, या एनर्जी में आप जी रहे हो, या दूरी है एक उस रिश्ते से, उस रिश्ते का इस पोर्टल से क्या होने वाला है, या ये पोर्टल क्या खोलकर आपको दे रहा है। तो सबसे पहले तो जो ये रिलेशनशिप है जो आपके लिए एक नाइट ऑफ पेंटिकल था, मतलब आपके जीवन की समृद्धि और सुख का कारण था, वो समृद्धि और सुख का कारण आपके किसी कारण से छूट गया है, दूर हो गया है, या तो ऐसा हुआ है कि रियल वर्ल्ड में कोई आपके पास आ गया है जिसकी वजह से एनर्जी वर्ल्ड में जो आपके पास था उसको आपने छोड़ना शुरू कर दिया है और उससे एक दूरी बनानी शुरू कर दी, जो आपको अभी रियलाइज़ नहीं है, या आप समझ तो रहे हो और कहीं कंफ्यूजन में हो इसलिए आप मेरी रीडिंग देख रहे हो। तो वो उससे आपकी एक दूरी हो गई है जो आप ही की गलती से हो गई है, और आप एक जगलिंग में हो। आपके पास दो ऑप्शन है, एक कोई जो आपसे डिस्टेंस में है, आपसे दूरी में है, और एक कोई जो 3D वर्ल्ड में है, और आप जगल कर रहे हो कि दोनों में से किसको चुनना है और किसको छोड़ना है। तो आपको जो आपकी एनर्जी में है आपके लिए शुभ वही है, आपके लिए सही वही है, उन्हीं की वजह से आप फुलफिल फील करने लगे, और उसके बाद आप जो 3D वर्ल्ड में इंसान हैं, जो भी रिश्ते हैं उससे आप कनेक्ट करने लगे। आप उनसे डिस्कनेक्ट हो गए थे किसी भी वजह से, चाहे तो उन्होंने आपको बहुत दुख दिया या आपने उनको बहुत दुख दिया, इस वजह से आप उनसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। तब आपको एनर्जी वर्ल्ड में जो थे उन्होंने संभाला, और जब आप संभल गए और आपके जीवन में सुख और खुशियाँ आने लगी तो आपने फिर से रियल वर्ल्ड में जो वो लोग थे जो ऑलरेडी आपको दुख दे चुके थे या आप उनको दुख दे चुके थे उनसे कनेक्ट करने लगे, और उस चक्कर में एनर्जी वाला इंसान जो एनर्जी में रिश्ता था उसको आपने छोड़ दिया। लेकिन अभी आप पूरी तरह से नहीं छोड़े हो, कहीं कुछ पकड़ा हुआ है या उनको किसी भ्रम में आपने रखा हुआ है, अभी साफ साफ आपने उनको कुछ नहीं कहा है। तो जो रीडिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको 3D वर्ल्ड वाले रिश्ते को छोड़कर एनर्जी वर्ल्ड में, डिस्टेंस में, दूरी में जो वो रिश्ता है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। उसकी तरफ जब आप बढ़ोगे तो फिर आपको बढ़ते वक्त में आपको बहुत सारे शत्रु मिलेंगे। वो शत्रु आपके अंदर के भी हो सकते हैं, आपके अपने करेक्टर में हो सकते हैं, या आप जहाँ हैं जिस वर्ल्ड में हैं वहाँ हो सकते हैं। और उनसे जब आप डील करने की कोशिश कर रहे हो या करोगे तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छे लोगों की सलाह से आपको सलाह मिलेगी जिसकी सहायता से आप जो ब्लेसिंग खो चुके हो, जो एनर्जी वर्ल्ड में वो आपको रिश्ता मिला, या जो डिस्टेंस में आपके वो रिश्ता है, वो रिश्ता जो आपने अनदेखा कर दिया या छोड़ने का डिसीजन ले लिया, वो रिश्ता वापस से आपके जीवन में आने लगेगा। वो कोई आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या आपके से नॉलेज में बड़े हो सकते हैं, या सम्मान में आपसे बड़े हो सकते हैं। वो आपसे कहेंगे या कहेंगी कि आप उस रिश्ते की तरफ बढ़ो, इस रिश्ते में जिसमें तुम उलझ रहे हो कुछ नहीं रखा है, और वो तुम्हारे बैक पीछे कैसे नेगेटिव बातें गॉसिपिंग करते हैं या करते थे, वो सब कुछ आपको सुनने को मिलने लगेगा, पता लगने लगेगा फिर से। और जो पहले वाली सिचुएशन थी, जिस हालात में जाने की वजह से आपने एनर्जी वाले रिश्ते को जीना शुरू किया था, वो दुख आपका और बड़ा हो जाएगा। लेकिन एनर्जी में जो वो रिश्ता था वो आपसे बहुत दूर हो जाएगा, तो आपकी सिचुएशन बहुत बुरी हो जाएगी। तो
तो पाइल नंबर 3 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बिना 1 मिनट भी गंवाए अभी से जो एनर्जी में आपका रिश्ता है या जो डिस्टेंस पे आपका रिश्ता है उससे रिश्ता बनाइए और उसके लिए अपने आप को बदलना शुरू करिए। जो 3D वर्ल्ड में आपके रिश्ते हैं वो ना आपको सम्मान देते थे ना आगे देने वाले हैं। वो पहले भी आपको यूज़ करते थे और अभी भी आपको यूज़ करना चाहते हैं। एनर्जी वर्ल्ड में या डिस्टेंस में जो रिश्ता था उसकी वजह से जो अधूरापन आप में था वो कंप्लीट होने की वजह से आपके पास जो पैसा प्यार सम्मान आ गया, ये 3D वर्ल्ड वाले आप उसको खाने के लिए आपसे फिर से प्यार दिखाने लगे हैं। जैसे ही आपके अंदर वो कमी आने लगेगी वो फिर से अपनी औकात में आ जाएंगे और उनके चक्कर में आपने उस डिस्टेंस वाले रिलेशन को खो दिया या जिसको एनर्जी में आप चाह रहे हैं प्यार कर रहे हैं, इवन आप पूजा पाठ भक्ति भगवान कर रहे हैं और उसकी वजह से आप चार्ज हुए हैं और इन लोगों की वजह से आप उन भगवान से दूर हो रहे हैं, भक्ति से दूर हो रहे हैं या किसी रिलेशनशिप से दूर हो रहे हैं, तो आप पहले से भी ज़्यादा दुख और परेशानी देखेंगे। सॉरी, कोई आपके रियल वर्ल्ड में है जो आपको ज्ञान दे रहा है या दे रही है कि आपको ना रियल वर्ल्ड वाला जीना चाहिए। आप कोई बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, शायद आप कोई बहुत बड़ी चीज़ है, सेलिब्रिटी है और जो एनर्जी में जिनके साथ आप जी रहे हैं वो आपके लेवल से कम है। ऐसा आपको लगता है क्योंकि मेरे ख्याल में जो जब आप तकलीफ़ में थे तब उसने आपको संभाला, जब आप कुछ नहीं थे ना। तो और ये लोग आपको सिर्फ तब साथ देते हैं जब आप बड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो है डिस्टेंस में है या दूरी में है या जो एनर्जी में है या चाहे भगवान है, वो आपसे भी बड़े हैं। तो जब आप गरीब होते हैं तब वो आपको संभालते हैं और जब आप अमीर होते हैं तो जो आपके 3D वर्ल्ड में लोग हैं वो आपसे छीनते हैं, है ना। वो सिर्फ आपके पास तभी आते हैं, नहीं तो होते नहीं हैं। तो इस बात को समझकर अगर आप बाकी की कॉन्सिक्वेंसेस देख के, क्योंकि जनरल रीडिंग है, एकदम से सीधा से ब्लेम मत करिएगा और सारे लोग जो 3D वर्ल्ड में आपके पास है सबको क्वेश्चन मार्क नहीं करिएगा, लेकिन समझदारी से समझ कर एक बार अपनी आत्मा से पूछ कर 26/4/25 से आगे बढ़ना शुरू करिएगा। इवन आपके पास जिस दिन ये रीडिंग पहुंच जाए उस दिन से किस तरफ बढ़ना है और किस तरफ रुकना है या किसको छोड़ना है, ये सब बहुत अच्छे से समझदारी से समझने के बाद आगे बढ़िएगा। नहीं तो आने वाले जीवन में आपका दुख और बढ़ जाएगा। और अगर आप समझदारी से बढ़े और आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत कहा जा रहा है, तो अगर आप अपने ऊपर काम करके एनर्जी वाले की साइड बढ़ेंगे तो आपके जीवन में जो भी चोरी होने का डर है या जो भी खो गया है या जो भी चुरा लिया गया है उसको देने की तरफ आप, लेने की तरफ आप एक्शन करेंगे। जब उसको पाने की तरफ आप जब एक्शन करेंगे और आप अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहेंगे, जिस भी सिद्धांत की वजह से या जिस वजह से एनर्जी वाला पर्सन आपसे जुड़ा है वो उसमें आप कोई गंद नहीं करेंगे, आप डबल गेम नहीं खेलेंगे या डुअल पर्सनालिटी की तरफ बिहेव नहीं करेंगे कि कहने को कुछ और करने को कुछ। तो फिर जो एनर्जी वर्ल्ड में आपको इंसान मिला है वो आपको एक रानी की तरह, एक राजा की तरह, मतलब एक सम्मान दिलाने वाला और आपके लिए जो सबसे ट्रू वेल विशर है, एक ऐसा वेल विशर जो आपके लिए दुनिया में किसी से लड़ सकता है या लड़ सकती है। वो कहते हैं ना, यमराज के मुंह से भी आपको जिंदा निकाल लाएंगे। ऐसा रिश्ता, ऐसा सम्मान आपको उनसे मिलेगा, ऐसा प्यार, अटूट प्यार, जन्मों जन्मों का रिश्ता, जन्मों जन्मों का प्यार। लेकिन उसके लिए कुछ चेंजेस आपको आपके अंदर करना बहुत ज़रूरी है। और जिस रूप में आप एनर्जी में जब उससे जुड़े थे तो आपने जो भी उनसे कमिट किया था या जो भी कहा था वो कमिटमेंट सारे आपको निभाने पड़ेंगे और उसको और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे और उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कुछ टूट गया है तो वो टूटा हुआ असर करेगा, है ना। पर आपको मनाना पड़ेगा। अब वो एफर्ट्स नहीं करेंगे क्योंकि आपको जिंदा बचाकर वो लाए हैं, आपको सम्मान दिलाया उन्होंने, आपको फिर से अमीर बनाया उन्होंने, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा दी है।
तो अब आपको अपनी ड्यूटी निभानी है अगर आप उनको चुनते हैं, और नहीं तो बहुत ही तरीके से और तमीज़ से आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आप एनर्जी के इस रिश्ते को क्लोज़ कर रहे हैं और अब आगे आप इस रिश्ते को नहीं रखना चाहते हैं, और एनर्जी के उस रिश्ते को रखने के लिए उसने जो भी कमिटमेंट आपसे किया था उस सारे कमिटमेंट से आप उसको फ्री करते हैं ताकि वो कमिटमेंट वाइज फॉल्टी ना हो। ये आपको करना पड़ेगा पाइल नंबर 3, नहीं तो आप बहुत बुरे हैं और आप रिश्तों में सुख को डिज़र्व नहीं करते हैं। सॉरी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, लेकिन फिर यही स्टेटमेंट सही रहेगा। जनरल रीडिंग है तो थोड़ा समझदारी से चलिएगा, अपने आप को पूरा अच्छे से समझिएगा, कहीं कुछ गलत है तो उसको आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरी कही बात को 100% माने। 100% मानने या समझने या जानने के लिए पर्सनल रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो फिर पर्सनल रीडिंग ही कराइएगा। बाय, सी या।